नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। नीतीश सरकार के 300 करोड़ का हिसाब नहीं दे रहे 10 इंजीनियर। बाढ़ की बढ़ती आशंका के बीच राहत बचाव कार्यों के लिए सरकार को एक बार फिर अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता है। ऐसे में उन इंजीनियरों अधिकारियों से निपटने की पूरी तैयारी है जो पिछले वर्षों का हिसाब किताब देने से कतरा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के ऐसे 10 इंजीनियर हैं जो सरकार के लगभग 300 करोड़ रुपए वर्षों से दबाए बैठे हैं। बाढ़ प्रबंधन कार्यों के उद्देश्य से यह राशि अग्रिम में ली गई है, जिसका रोककर वही में मिलान नहीं हो रहा। कई बार के आग्रह के बाद कार्यपालक अभियंता ने उन इंजीनियरों को उपरोक्त राशि अविलंब जमा कराने की चेतावनी दी है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई के हाथ लगी बड़ी मछली, झारखंड से रॉकी गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में जिस शख्स की तलाश सीबीआई को सबसे ज्यादा थी, आखिरकार उस आरोपी रॉकी को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज पटना कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने सीबीआई को रॉकी की 10 दिनों की रिमांड दी है। इससे पहले रॉकी के भारत छोड़ नेपाल भागने की खबर थी, जिसे सीबीआई ने धर दबोचा है। दरअसल रॉकी ही वो कड़ी है जिसकी मदद से मुख्य सेटर तक सीबीआई पहुंच सकती है, जिसकी भूमिका प्रश्न पत्र को आउट कराने में सबसे अहम है। रॉकी मूल रूप से बिहार की नवादा का रहने वाला है। उसका वास्तविक नाम राकेश है। पिछले कुछ सालों से वह झारखंड की राजधानी रांची में रहकर रेस्टोरेंट चलाता है। बिहार में स्कूल पर गिरा ठनका, 2 दर्जन से ज्यादा छात्राएं घायल। बिहार के भोजपुर जिले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जब एक स्कूल पर ठनका गिर गया जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा छात्राएं घायल हो गई हैं। पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। घटना तरारी के बड़का गांव +2 विद्यालय की है। घायल छात्राओं को तरारी सीएचसी में भर्ती कराया गया है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों की कम संख्या में ड्यूटी होने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं छात्राओं के परिजन भी बेहाल हैं। कई छात्राओं को गंभीर स्थिति में रेफर किया गया है। बिहार के लिए केंद्र से ज्यादा पैसा मांगने दिल्ली पहुंचे सम्राट चौधरी। बिहार में जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पूर्व अध्यक्ष व कृषि मंत्री मंगल पांडे गुरुवार को दिल्ली में रहे। राज्य के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, जबकि कृषि मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। दोनों ने बिहार में चल रही योजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा की और जोर दिया कि बिहार में केंद्रीय योजनाओं का खर्च बढ़ाया जाए। बिहार नहीं, इस राज्य से लीक हुआ था नीट यूजी का पेपर। सीबीआई की जांच में हो गया बड़ा खुलासा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा करते हुए कहा, एसबीआई हजारीबाग से विभिन्न केंद्रों के लिए प्रश्न पत्रों के 9 सेट भेजे गए थे। ये सेट ओएसिस स्कूल केंद्र पर आए थे, लेकिन उनकी सील टूटी हुई थी। इसके बाद भी कर्मचारियों ने कोई अलार्म नहीं बजाया। पटना में सीबीआई की एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि कुछ सबूतों के आधार पर पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल की तलाशी ली गई थी, जहां से जले हुए कागज मिले हैं। बिहार में थानेदार के 2 ठिकानों पर रेड के बाद चौंक उठी निगरानी की टीम। आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी की टीम ने बांका के शंभूगंज थाने में तैनात थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार के 2 ठिकाने पर छापेमारी की। बांका के सरकारी आवास और बेगूसराय में पैतृक आवास पर यह छापेमारी हुई है। बांका के शंभूगंज में करीब 6 से 7 और बेगूसराय के बागी वार्ड संख्या 11 में 12 सदस्यीय टीम छापेमारी करने पहुंची थी। छापेमारी के दौरान शंभूगंज थाना स्थित उनके सरकारी आवास से 50,000 रुपए नगद, 1 सोने की चेन, 5 बैंक पासबुक, कई जमीन के कागजात और निवेश से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए। साथ ही बताया जा रहा है कि थानाध्यक्ष ने आय से 69 लाख की अधिक संपत्ति अर्जित की है। पीएम किसान योजना की 18वीं किश्त तिथि जारी। केंद्र सरकार के द्वारा देश के सभी जरूरतमंद नागरिकों की आवश्यकताओं का ख्याल रखा जाता है। कुछ योजनाएं पहले से ही चलाई जा रही हैं और इनमें से ही एक योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के माध्यम से पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की धनराशि 2-2 हजार रुपए की किश्तों में प्रदान की जाती है। इस प्रकार से इस योजना की अब तक 17 किश्तें जारी कर दी गई हैं और किसानों को लाभ दे दिया गया है। इसलिए अब किसानों को अगली किश्त यानी 18वीं इंस्टॉलमेंट के आने का इंतजार है, जिसको लेकर अधिकारी तैयारी में जोर शोर से जुटे हैं, जिसके आधिकारिक सूचना जल्द आने की संभावना है। बिना बेहोश किए ओपन हार्ट सर्जरी, मरीज सुनता रहा हनुमान चालीसा। पटना के आईजीआईएमएस में बुजुर्ग मरीज को बेहोश किए बिना पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी की गई। लगभग 1.5 घंटे की सर्जरी के दौरान दरभंगा के कुशेश्वर स्थान निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग हनुमान चालीसा सुनते रहे और बीच बीच में डॉक्टरों से बात करते रहे। यह ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। अब मरीज की हालत स्थिर है। यह ऑपरेशन अस्पताल के सीटीवीएस विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शील अवनीश और उनकी टीम ने किया।
नवादा में गिरी छत की दीवार, 12 से ज्यादा घायल किए गए रेफर। नवादा के वारिसलिंगगंज थाना क्षेत्र के कोचगांव में गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक शादी समारोह वाले घर में हल्दी एवं मेहंदी कार्यक्रम के दौरान छत पर सजाए गए ईंट की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। इससे कई महिलाएं, लड़कियां और युवक जख्मी हो गए। घटना की सूचना के बाद गांव के लोग आनन फानन में जख्मियों को इलाज के लिए वारिसलीगंज के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी युवती को विम्स पावापुरी ले जाया गया। रिलीज से पहले विवादों में घिरी इंडियन 2। कमल हसन की फिल्म इंडियन 2 12 जुलाई को रिलीज होगी। रिलीज से पहले फिल्म को बैन करने के लिए केरल के मार्शल आर्टिस्ट वर्मा कलाई के हेड टीचर आसान राजेंद्रन ने मदेरा जिले कोर्ट में केस दर्ज कराया है। राजेंद्रन ने का आरोप है कि फिल्म इंडियन की शूटिंग में उनसे टेक्निक के लिए सलाह ली गई थी और क्रेडिट दिया गया था। कमल हसन ने इंडियन 2 में वर्मा कलाई की टेक्निक का उनकी अनुमति के बिना इस्तेमाल किया है।